मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये जो सीरीज है, वीडियो सीरीज, ये कैंडल स्टिक्स पे है। ठीक है, तो हमने एक एक करके सारे कैंडल्स पहले देख लिए, और अब हम जो सिंगल कैंडल है वो हमने देख ली। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? कैंडल स्टिक पैटर्न, जो दो तीन कैंडल मिलके एक पैटर्न बनाता है उसको। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बुलिस हरामी और बियरिस हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे कि ये कैसा दिखता है, साइकोलॉजी क्या है, और कैसे इस पे काम करना है हमें। ठीक है, तो ये नाम थोड़ा अजीब लग सकता है, बुलिस हरामी। ये एक्चुअली जापानीज लैंग्वेज में है। तो क्योंकि जापानीज ने ही कैंडलस्टिक्स को खोजा था, तो इसलिए उन्हीं के हिसाब से नाम है। ठीक है ना, तो नाम पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये दिखता कैसा है। ठीक है, उसके बाद इसकी साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे, इस पे कैसे काम करना है, फिर हम लोग इसको चार्ट पे भी देखेंगे एक दो एग्जांपल। ठीक है, ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बुलिश एंगल्फिंग दिखता कैसा। और ये ये जो दोनों कैंडल, ये क्या है? ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है ना, ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बुलिश एंगल्फिंग मतलब कि मार्केट नीचे के साइड आ रहा हो। ठीक है, रेड कलर की कैंडल बन रही हो, और उसके बाद एक कैंडल बनती है। ये नीचे के साइड मार्केट आ रहा था, ये सारी रेड कलर की कैंडल्स है, और उसी में एक कैंडल बनती है इस टाइप से। ठीक है, जो पिछले कैंडल के अंदर हो। ओके, और एकदम जैसे प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, उसी उसी टाइप का यहाँ पे फॉर्मेशन हो, इसको हम लोग बोलते हैं बुल्लिश हरामी। ओके, और ये जो छोटा वाला कैंडल है, ये किसी भी कलर का हो सकता है, ये ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, और इसके बाद जब अगर एक ग्रीन कलर का कैंडल बनता है, और इस वाला जो इस कैंडल का हाई है, यानी ये जो रेड कैंडल थी इसके हाई को क्रॉस करता है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे एंट्री करते हैं। ओके, और ये हमारा एसएल होता है। ठीक है, तो ये बुलिस हरामी जो होता है, इस तरह का पैटर्न होता है। डाउन ट्रेंड चल रहा था, उसमें एक रेड कैंडल के बीच में एक छोटी सी ग्रीन कलर की या कोई भी कलर की छोटी कैंडल है, तो उसमें आपका कलर मैटर नहीं करता। और उसके बाद वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए, और पिछले कैंडल के हाई को क्रॉस करना चाहिए, तब हम लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो ये फॉर्मेशन होता है हमारा बुलिस हरामी का। ठीक है, और अगर मान लीजिए इसके बाद फिर रेड कैंडल बन जाती और ये नीचे आने लगती, तो क्या होता है? ये हमारा पैटर्न फेल हो जाता, तो हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। ठीक है ना, तो इसको एक्टिवेट होने के लिए पिछले कैंडल के हाई के ऊपर मार्केट जब क्रॉस करेगा तभी हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है ना, तो इसके बाद हमें एक अच्छा खासा मूव यहाँ पे मिल जाएगा। ये काफी ठीक ठाक इसकी एक्यूरेसी रेट है। ठीक है, 60-70% टाइम जब भी ये बनता है, तो ये अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दे के जाता है। ठीक है, ये तो हो गया बुलिश एंगल्फिंग। अब हम लोग देखते हैं बियरिश एंगल्फिंग। बियरिश एंगल्फिंग सेम चीज है। ओके, मार्केट ऊपर के साइड जा रही थी। ठीक है, और यहाँ पे एक कैंडल बनती है जो पिछले कैंडल के अंदर होनी चाहिए। ओके, और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल होना चाहिए वो रेड कलर का, और जो पिछले कैंडल का लो है उसको क्रॉस करना चाहिए। तो यहाँ पे हम जैसे ही क्रॉस करेगा वहां पे एंट्री करेंगे। ये ऊपर का एसएल रहेगा हमारा, और हम पिछले सपोर्ट के हिसाब से टारगेट यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से दिखता है ये कैंडल स्टिक। ठीक है ना, ये ट्रेंड रिवर्सल कैंडल स्टिक पैटर्न है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। इसकी एक्यूरेसी रेट भी ठीक ठाक रहती है, मतलब 70% के आसपास ये एक्यूरेसी एक्यूरेट होता है। तो जब भी मिलेगा ये, तो वहां पे एक अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। ठीक है ना, तो ये तो बात हुई कि ये कैसा दिखता है। ओके, इसके साथ हमें कुछ कुछ पॉइंट देखनी और भी जरूरी है। ठीक है ना, तो उसको हम लोग डिस्कस करते हैं कि जब भी आप बुलिश सलामी या बेरिश सलामी पैटर्न देखें, तो एक्चुअली ये क्या है? अगर एक मिनट, इसको आप लोग जानते होंगे, बहुत लोग इनसाइड कैंडल के नाम से। ठीक है, कि इनसाइड कैंडल भी तो ऐसा ही दिखता है। ठीक है, तो आप कैसे डिसीजन लेंगे? तो सबसे पहला चीज तो कंफर्मेशन कैंडल जो है, जो ये वाला कैंडल ग्रीन कलर का, इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इनसाइड नहीं है। प्लस जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको हमेशा ये देखना होगा कि जब भी
बुलिश अरामी या बेरिश अरामी बने, तो उससे पहले जो है मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे चुका हो। ओके, जैसे बैंक निफ्टी में अगर आप 15 मिनट के चार्ट को फॉलो करते हैं तो लगभग 150 से 200 पॉइंट का मूव मार्केट दे चुका हो। ठीक है, उसके बाद अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो उसको हम लोग बुलिश अरामी बोलेंगे। ओके, और सेम इसी तरह ऊपर के साइड में 150-200 पॉइंट का मूव दे चुका, उसके बाद ऐसी कैंडल बनती है तो ये हमारे लिए बेरिश अरामी होगी। वहां पे हम इसको कभी भी इनसाइड कैंडल नहीं सोचेंगे, ठीक है ना। इनसाइड कैंडल कहाँ होता है, जब जहाँ पे ट्रेंड की शुरुआत होती है। ओके, जैसे एक जोन में फंसा हुआ था, इसको ब्रेक किया, बड़ा कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे एक छोटा बनाया, तो इसको इनसाइड कैंडल बोलेंगे। ओके, लेकिन ऑलरेडी एक बड़ा मूव आ चुका है और वहां पे इस तरह की कैंडल बन रही है, तो ये ज्यादा चांसेस है कि जैसे ये ऊपर जा रहा है तो ये बियरिश आराम है, जैसे इस लो को क्रॉस करेगा हम यहाँ पे सेल करेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से होता है, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ये तो इनसाइड कैंडल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए ट्रेंड में बड़ा मूव आया नहीं है, ठीक है, ये जो मूव है ये बहुत छोटा है और वहां पे ये बन रहा है, तो समझिए कि वहां पे चांसेस कम है कि ये काम करेगा। ओके, तो आपको दो तीन चीजें इसके साथ देखनी बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज की ये क्या, इसको मैं थोड़ा सा साफ सुथरा कर देता हूँ। चीज तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गई कि ये मूव ऑलरेडी एक अच्छा खासा मूव होना चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज यहाँ पे क्या होना चाहिए कि इस लेवल पे अगर कोई सपोर्ट हो, ओके, इस लेवल पे कोई सपोर्ट हो या कोई राउंड राउंड फिगर का सपोर्ट हो या कैंडल स्टिक का सपोर्ट हो, तो यहाँ पे हमारे लिए बहुत बेस्ट सेटअप हो जाता है, ठीक है। कि मार्केट ने एक अच्छा मूव दिया, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट लेवल के पास आके या राउंड फिगर के पास आके, राउंड फिगर फिगर अपने में एक सपोर्ट होता है, वहां पे ये इसने बुलिश हरामी पैटर्न बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, लेकिन जब तक पिछले कैंडल के हाई को क्रॉस नहीं करेगा तब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। ओके, तो ये मूव बड़ा होना चाहिए, प्लस एक और साइन हमें मिल जाता है कि देखिए, क्योंकि आपको ये कैंडल क्या दिखा रही है, ये फॉर्मेशन दिखा रही है कि ये जो ट्रेंड था, जो नीचे का ट्रेंड था, वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है। ओके, तो वीकनेस के साइन और क्या क्या होते हैं, आपने ये कैंडल ये ट्रेंड वीक हुआ तभी ना यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, नीचे के साइड आ रहा था वो ऊपर के साइड गया। तो वीकनेस के और भी बहुत साइन होते हैं, जैसे कि इस ट्रेंड में जब आ रहा हो मार्केट, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि बीच बीच में एक दो कैंडल बनेगी जिसमें कि विक काफी बड़ी बड़ी होगी। ओके, और बॉडी बॉडी का साइज छोटा होगा, विक बड़ी बड़ी होगी। जब भी विक बड़ी बड़ी बने और कैंडल का साइज छोटा होने लगे, बॉडी छोटा होने लगे, तो समझ लीजिए कि वो जो ट्रेंड है वो वीक हो रहा है। और उसके बाद अगर किसी सपोर्ट लेवल पे इस तरह का पैटर्न बनता है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे अच्छा खासा मूव हमें मिलने वाला है। ठीक उसी तरह से बियरी हरामी में भी सेम उसी तरह है कि यहाँ पे अगर कोई रेजिस्टेंस हो तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। ये मूव अच्छा खासा बड़ा होना चाहिए, तब जाके बने तो यहाँ पे हमें देखिए, सिर्फ कैंडलस्टिक देख के कभी भी नहीं कूदना है। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो मैं जब एडवांस कैंडलस्टिक जब स्टार्ट करूंगा तब उसमें बताऊंगा, ठीक है, अगर इस पे आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आया तो। ओके, और कैंडलस्टिक की वीकनेस भी आपको देख के पता चल जाएगी, विक का साइज बड़ा होने लगेगा, ठीक है। जब भी विक का साइज बड़ा होने लगे, बॉडी छोटी होने लगे, ठीक है ना, तो समझ पूरा कैंडल ही छोटा होने लगे विक बॉडी मिला के, तो समझ लीजिए कि वहां पे क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए अप ट्रेंड है, एक जैसे अप ट्रेंड चल रहा है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक दो कैंडल इस तरह की बन रही है, ठीक है। ये तो जैसे मान लीजिए कि ये इन्वर्टेड शूटिंग स्टार ही हो गया, ठीक है ना। शूटिंग स्टार बना, लेकिन इसके बाद फिर मार्केट ऊपर गई। ओके, बड़ी विक बना रही है मार्केट, ठीक। उसके बाद इस तरह की कैंडल्स बना रही है, तो ये क्या ये दिखा रहा है कि यहाँ पे बायर सब डर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज भी अगर इस बड़े मूव में हो और उसके बाद किसी रेजिस्टेंस लेवल पे जाके, क्योंकि ये बेरेसर आर्मी है, नीचे की साइड ट्रेंड चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर इस तरह का पैटर्न बनाती है मार्केट, तो समझ लेना है वहां पे क्या, कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होगा। जैसे ही पिछले कैंडल के लो को क्रॉस करे, यहाँ हम एंट्री करेंगे और टारगेट हमें यहाँ पे अच्छा खासा मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारा बुलिश एंगल्फिंग और बियरिश एंगल्फिंग होता है। ओके, तो साइकोलॉजी इसकी वही है कि जो ट्रेंड चल रहा है उसकी उसकी वीकनेस को दिखाता है ये।
कि क्या हो रहा है, इस ट्रेंड को कंटिन्यू मार्केट नहीं कर पा रहा है। कंटिन्यू कब होगा, जब इस हाई को फिर क्रॉस करके एक अच्छा खासा कैंडल ग्रीन कलर का बनाएगा और ऊपर जाने लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये ट्रेंड को रोक दे रहा है, ठीक है ना। इसी के बीच बन रहा है और उसके बाद पिछले लो के नीचे आ जा रहा है, पिछले कैंडल के लो। तो ये साफ दिखा देता है कि यहाँ पे जो अब, जैसे ये अप ट्रेंड था तो बायर्स यहाँ पे डर रहे हैं, अब इस जगह पे डर रहे हैं। और जैसे ही यहाँ इसके नीचे आया तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ सेलर्स जो है एक्टिव हो गए इस जगह पे। तो अब यहाँ पे सेलर्स का गेम चलेगा, तो हमें सेलर्स के साथ हो जाना है, ठीक है। तो यही दिखाता है हमें हरामी, जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ओके, ये बुल बियरिश हरामी, ये बुलिश हरामी, दोनों सेम चीज है। एक बस बुलिश हरामी ये नीचे बनता है, मतलब जब डाउन ट्रेंड चल रहा होता है, नीचे आ रहा होता है मार्केट, तब बनता है। और बियरिश हरामी कब बनता है, जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है और वहां से ट्रेंड नीचे की साइड चेंज होता है, तो वहां पे बनता है, ठीक है। तो ये होता है बुलिश हरामी और बियरिश हरामी। और आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और जिन्होंने भी बाकी की वीडियोस को नहीं देखा है ना, तो मैं बोलूंगा कि आप वो सबको भी देख लीजिए। जैसे कि कैंडलस्टिक पैटर्न में तो मैंने एक ही वीडियो बनाया है, बुलिश सिंगल बियरिश सिंगल, ये दूसरा है। और कैंडलस्टिक जो भी जितने इंपॉर्टेंट है, सबका वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मैं ये बोलूंगा कि सबको देख लीजिए, ठीक है, तो बेहतर होगा। अभी हम लोग चार्ट पे एक दो एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना, एग्जैक्टली सेम आपको कभी चार्ट पे नहीं मिलेंगे, और आप तो सोचेंगे तो ये पैटर्न था ही नहीं, ये तो मिला ही नहीं। तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है ना कि आपको टाइम लगेगा, ओके। तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, तब आप जैसे ही ये बनेगा आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि एग्जैक्ट सेम वे में नहीं बनता है, ठीक है। तब हम लोग चार्ट पे आते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स पहले से देख के रखे हैं, ओके। तो क्योंकि अब ऐसे वीडियो बनाने जाऊंगा और चार्ट पे मिलेगा नहीं, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 15 मिनट का। आप किसी भी टाइम फ्रेम का चार्ट देखिए तो आपको वहाँ पे एग्जांपल्स मिल जाएंगे इसके। और उसी तरह से काम करेगा, चाहे डेली हो चाहे कुछ भी हो, ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस जगह पे मुझे दोनों के एग्जांपल्स मिल जा रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये दो कैंडल, ये ग्रीन, इसके बाद जो रेड है, ओके। इसमें अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एक अच्छा मूव मार्केट दे चुके हैं। ये लगभग कितने पॉइंट का मूव है, ये लगभग 200 पॉइंट का मूव है बैंक निफ्टी में, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो बैंक निफ्टी में 200 250 पॉइंट का मूवमेंट बहुत अच्छा मूवमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिली है, एक देखिए बेयरिश हरामी है ये, ओके। हमने देखा था पिछले कैंडल के अंदर होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है ये थोड़ा नीचे बॉडी बनती है इसका, उससे मतलब नहीं है हम। यहाँ पे क्या पिछले कैंडल के अंदर होना चाहिए। और यहाँ पे हम एंट्री कब करते, जब इस लो को मार्केट क्रॉस करती, यहाँ पे हमारी एंट्री होती, ठीक है। और ये हमारा एसएल होता है। यहाँ पे देखिए कितना बड़ा टारगेट, ये दिख छोटा रहा, ये बहुत बड़ा टारगेट, ओके। ये लगभग 200 पॉइंट का टारगेट है, ये बहुत ही बड़ा टारगेट होता अगर इसको हम ले पाते तो, ठीक है ना। तो ये, और देखिए यहाँ पे क्या होता है कि मैंने क्या बताया था कि एक कैंडल बने उसके अंदर, ठीक है, उसका नेक्स्ट कैंडल कंफर्मेशन होना चाहिए, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, इसके अंदर दो कैंडल्स बने, ठीक है, फिर भी ये बियरिश हरामी ही है, ठीक है ना। इस कैंडल में क्या हुआ, इस लो को नहीं क्रॉस हुआ, तो हम एंट्री नहीं करेंगे। मतलब कि अभी तक ये एक्टिवेट हुआ नहीं है, लेकिन जैसे इस लो को क्रॉस करेगा तो ये एक्टिवेट होगा। तो जैसे एक्टिवेट होगा हम एंट्री करेंगे। यहाँ पे एक और भी कैंडल रेड बन जाती और इस लो को नहीं काटता, तो हम यहाँ एंट्री नहीं करते, ठीक है ना। तो इस तरह से देखना होगा आप लोगों को, जैसा मैंने बताया बना के, मतलब खुद से चार्ट बना के, वैसा सेम आपको एग्जैक्टली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो बीच में ये दो कैंडल्स भी हो सकती है, इसमें बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बस साइकोलॉजी देखनी है। यहाँ से बायर्स ने यहाँ पे क्या किया था, बायर्स का कंट्रोल था। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे बायर्स वीक हो गए। देखिए मैंने जो बताया था कि वीक कैसे दिखेगा ट्रेंड, तो अब देखिए लंबी लंबी विक्स बन रही है, ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ कि उसी के अंदर बना, फिर नेक्स्ट कैंडल भी उसी के अंदर बना, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ओके। तो रेजिस्टेंस लेवल के पास आके इसने बेयरिश हरामी बनाया, तो देखिए उसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट, ठीक है। अब इसी पे एक और एग्जांपल है, इसको ये वाले को लेते हैं हम, ठीक है ना। इसको भी अगर देखें तो यहाँ से यहाँ तक मार्केट नीचे आ रही थी, ठीक है। और आप देखेंगे तो ये क्या है, आज का जो ओपन है, जो ये हमारे लिए सपोर्ट होता है, ठीक है। जैसे
ये डेट तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आज मार्केट खुली थी। और देखिए एग्जैक्टली यहीं पे आके मार्केट यहाँ पे क्या बना रही है मार्केट, ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो कैंडल, ठीक है, ये कैंडल भी इसके अंदर है। देखिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैं वो धीरे धीरे आप लोग पहचान पाएंगे इसको, ठीक है ना, ऐसे अचानक से नहीं हो पाएगा। जब आप चार्ट में इसको ढूंढेंगे, 100-200 चार्ट्स देखेंगे, रोज देखेंगे, तब इसको पहचान में ये धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मेशन क्या हो गया हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या हो गया, बुलिश रहा। ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे ही इस हाई को क्रॉस किया, यहाँ पे हमारी एंट्री होती, ठीक है। उसके बाद एक कैंडल नीचे के साइड का बना है, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे तो क्या हुआ ये, अच्छा खासा यहाँ पे हमें मूव मिलता है, लगभग 150 पॉइंट। ओके। तो ये तो हमारे लिए बहुत अच्छा कंफर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ये सपोर्ट लेवल के पास बुलिश सरामी बना है। ओके ना। और अब देखेंगे तो ये ट्रेंड जो नीचे आ रहा था, ये इसकी वीकनेस पहले से दिख रही थी, बड़ी बड़ी विक बना रही थी मार्केट, ठीक है ना। ग्रीन कलर के कैंडल्स भी बीच में बन रहे थे। उसके बाद सपोर्ट लेवल पे आके इसने बुलिश सरामी बनाया। तो ये बहुत ही अच्छा ट्रेड हमारे लिए बन सकता है। जैसे ही इस कैंडल के हाई को क्रॉस करता है, यहाँ पे हमारी एंट्री होती, ये हमारा एसएल होता है, और आप देखिए तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल है वो हमारा टारगेट होता है। तो देखिए एग्जैक्ट टारगेट के पास फिर से इसने जो मैं हम लोग पहले देखे थे, यहाँ पे बियरिश सलामी बना है। तो यहाँ पे हम एग्जिट भी करते हो, और अगर अपोजिट साइड का यहाँ पर ट्रेड भी ले सकते थे, ठीक है ना। तो इस तरह से होती है ये बुलिस हरामी और बियरिश हरामी, और इस तरह से हम लोग इसको यूज करते हैं। और ये काफी अच्छी एक्यूरेसी रेट रहती है, और अच्छा खासा टारगेट भी मिलता है, ठीक है। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और तब जाके ये अच्छे से क्लियर होगा, और आप लोग को चार्ट पे ये आपको दिखेगा, नहीं तो ऐसे आप पकड़ नहीं पाएंगे इसको, ठीक है ना। तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद जो बाकी के पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स है, उस पे भी मैं वीडियोस लाऊंगा, ठीक है। और अगर आप लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहता है, तो मैं एडवांस कैंडलस्टिक लाऊंगा, जिसमें जो अंदर की बात है, जो डीप चीजें हैं, वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। ओके। तो ठीक है, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।